एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आकीरा गेम खेल रहा होता है और केंचो खाना बना रहा होता है। और तब आकीरा कहता है, मुझे लगा नहीं था कि हमें होम कैंपिंग में इतना मजा आएगा। और वो अपनी डायरी में से एक विश को काट देता है। और तब खाना खाकर आकीरा कहता है, तुम तो बहुत कमाल का खाना बनाते हो, तो इसीलिए तुम बहुत पॉपुलर थे। तब केंचो कहता है, एक आदमी को खाना बनाना आना चाहिए और अब मुझे समझ आया, इसी वजह से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसे सुनकर आकीरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं आज की आज ही एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तब केंचो नीचे ज़ॉम्बीज़ को देखकर कहता है, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। तब केंचो आकीरा की विश लिस्ट वाली बुक को पढ़कर कहता है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तब आकीरा कहता है, जॉब छोड़ने के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता था। तब केंचो कहता है, पर यहाँ तो अभी तक 100 विशेस लिखी नहीं गई हैं, तो क्या मैं अपनी कुछ ऐड कर सकता हूँ इसमें? तब आकीरा उसे मना करने लगता है, पर केंचो फिर भी लिख देता है और कहता है, आज से ये मेरी भी विश लिस्ट है। अगर तुमने मुझे बचाया ना होता तो मैं अब तक मर चुका होता, तो अब से मैं बस तुम्हारे साथ ही घूमूंगा। तब आकीरा कहता है, तो चलो शॉप से जाकर एक बड़ा सा टीवी लेकर आते हैं। और तब वो दोनों बाइक से वहाँ चल पड़ते हैं। तब केंचो कहता है, मुझे शोबिस में जाने के लिए या तो ट्रेनिंग करनी होगी या फिर किसी के अंडर काम करना होगा। तब आकीरा कहता है, पर तुम्हें नंगे होकर भागने के लिए किसी तरह की कोई मेंटर की जरूरत नहीं है। पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें कॉमेडियन ही क्यों बनना है? तब केंचो कहता है, मैं बचपन से ही कॉमेडी वाली चीजें करता था, तो इसलिए वो अब मेरा ड्रीम बन चुका है। तब आकीरा सोचता है, तो इस हिसाब से फिर मेरा ड्रीम क्या है? क्या कंपनी में हायर होना ही मेरा बस ड्रीम था? और तब वो देखते हैं आगे का पूरा रास्ता बंद होता है और तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी टैंकर लेकर उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। तब केंचो कहता है, आखिरकार अब हम क्या करेंगे? तभी आकीरा को उसे बचाने वाली लड़की और अपना स्टंट याद आता है और वो बाइक को घुमा लेता है। तब केंचो कहता है, साले मजाक मत कर, क्या तुम सच में ये करने वाले हो? तब आकीरा टैंकर की तरफ बढ़ने लगता है और केंचो बुरी तरह डर चुका होता है। और तभी वो टैंकर पलट जाता है और आकीरा स्टंट मारते हुए उसके ऊपर से निकल जाता है और उनके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो लोग बाइक लेकर मॉल के नीचे घुस जाते हैं और वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और तब आकीरा उसे राइट साइड जाने के लिए कहता है और कहता है, अगर हम इस शटर को खोल पाए तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान मिल जाएगी। तब केंचो कहता है, क्या तुम्हें इस टाइम इस चीज की चिंता हो रही है? और तब वो लोग शटर के दूसरी तरफ चले जाते हैं। तब केंचो कहता है, किसे पता था एक टीवी खरीदना कितना मुश्किल हो सकता है। और तभी वहाँ वो कुछ और लोगों को भी देखते हैं। तब एक लड़की पूछती है, क्या तुम लोग इन्फेक्टेड हो? तब केंचो कहता है, शुक्र है यहाँ पर और भी सर्वाइवर्स हैं। तब वो लड़की कहती है, इसमें शुक्र मनाने की क्या बात है, हम सभी लोग ज़ॉम्बीज़ से घिरे हुए हैं। और वो सभी लोग बुरी तरह डरे होते हैं। तब केंचो कहता है, थोड़ी देर में ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ से चले जाएंगे और हम लोग लकी है कि इस टाइम हम सुपरमार्केट में हैं, तो हमें खाने की भी कोई कमी नहीं होगी, तो चलो थोड़ा पॉजिटिव रहें। और तब वो लड़की कहती है, सही कहा, तो मुझे ये सब कुछ झेलने के लिए एक ड्रिंक पी ही लेनी चाहिए। और तब वो आकीरा और केंचो को भी बियर के कैन देकर खाना इकट्ठा करने चली जाती हैं और तब वो लोग पार्टी करने बैठ जाते हैं। और तब आकीरा और केंचो सोचते हैं, क्या हम लोग सच में यहाँ मजे करने आए हैं? और तब केंचो अपना और आकीरा का नाम बताता है और उन लड़कियों से उनका नाम पूछता है। तब वो लड़कियाँ कहती हैं, राइका, माइकी और युकारी। तब केंचो कहता है, हम लोग स्कूल के दोस्त हैं, तो क्या आप लोग कलीग्स हैं? तब राइका कहती है, ऐसा ही समझ लो, हम आखिरी फ्लाइट में जापान आए थे और तब यहाँ ये सब कुछ हो गया और हम लोग फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं। जिसे सुनकर आकीरा और केंचो एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं, तो इसका मतलब हम सच में फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ बहुत मजे कर रहे हैं। तब आकीरा सोचता है, मैं हमेशा से फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ मजे करना चाहता था, पर मुझे कुछ नहीं पता कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैंने हमेशा स्कूल क्लब्स और वर्क को ही अहमियत दी है, पर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मुझे किसी न किसी टॉपिक पर तो इनसे बात करनी ही होगी। तब आकीरा युकीरा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। तब युकीरा कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सही टाइम है ये सब कुछ पूछने का? तब आकीरा सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आखिरकार अब मैं क्या करूँगा? हाँ, शायद केंचो मेरी इसमें कोई मदद कर पाए। और तब वो देखता है केंचो पहले ही माकी के साथ बिजी होता है। तब आकीरा सोचता है, ये तो मेरे बिना ही लगा हुआ है,
क्या अपने होम टाउन के बारे में बात करने से ये क्लोज आ गए हैं? काश मैं भी कैचो की तरह गुड लुक्स के साथ अच्छे से उनसे बात कर पाता। और तब कैचो आकीरा को देखकर स्माइल करने लगता है। और तब आकीरा सोचता है मुझे अपने सुबह का वादा पूरा करना होगा। मुझे भी इन फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ अच्छी अच्छी बातें करनी होंगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना पसंद करूंगा। तब आकीरा कहता है मैं आकीरा तेंदो, जिसने पूरे 3 साल कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया है, तो मेरे पास दूसरों से ज्यादा गट्स हैं। तो मैं इस टकीला को एक बारी में ही पी जाऊंगा। जिसे देखकर रेका भी खुश हो जाती है। और तब कैंचो भी नंगा होकर डांस करने लगता है। और तब आकीरा बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद आकीरा बाथरूम में उल्टियां कर रहा होता है और कहता है मैं तो फेल हो गया, पर शायद कैंचो तुमने माकी के साथ मजे किए होंगे। और तब युकीरा आकीरा के पास आ जाती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। तब आकीरा सोचता है शायद अभी देर नहीं हुई है, मेरे पास अभी भी चांस है। और यहाँ हम देखते हैं उनके साथ जो पर्सन होता है उसे इन्फेक्शन होता है और रेका अपनी कंपनी को गालियां दे रही होती है। और तब वो पर्सन ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और तब वो रीका को पकड़ लेता है। और तब रीका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तब यहाँ कैंचो कहता है आखिरकार ये किसकी चीखने की आवाज थी? यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब माकी कहती है उसे छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। और यहाँ आकीरा थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा होता है। और तब वो कहता है आखिरकार तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? तो युकीरा कहती है तुमने वहाँ कुछ ज्यादा ही पी ली थी, तो इसलिए मैं चिंता में थी। और तब आकीरा सोचता है सही कहा, आखिरकार मुझ जैसे लड़के को कौन प्यार करेगा? तो युकीरा कहती है और हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, चाहे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि वो जिंदा होगा। और तब आकीरा रोने लगता है और सोचता है पर इसका मतलब ये सच में मेरी चिंता कर रही थी, ये सच में बहुत अच्छी लड़की है। और तब कैंचो और माकी राइका को ढूंढने लगते हैं। और तब वो देखते हैं राइका ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी होती है और उनकी तरफ भागने लगती है। और तभी माकी को काट लेती है। और जैसे ही कैंचो की तरफ बढ़ने लगती है, कैंचो बैग मारकर उसे दूर फेंक देता है। तब कैंचो कहता है चाहे ये ज़ॉम्बी बन गई थी, पर मैंने इसे मार डाला है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और वो बूढ़ा आदमी कहाँ है? और यहाँ युकीरा आकीरा से कहती है मैं भी 3 साल से काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि जॉब से कितना स्ट्रेस होता है, पर फिर भी मैंने ये जॉब की क्योंकि मुझे विश्वास था कि हम लोगों की लाइफ को अच्छा बना रहे हैं। पर जब एक दिन फ्लाइट लेट हुई, तब एक बूढ़े आदमी ने हमें फ्लाइंग वेट्रेस कहा। तब उसे सुनकर मैं ये सोच रही थी कि आखिरकार मैंने इतना हार्डवर्क क्यों किया, पर आखिरकार मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी गलती थी कि मैंने इसे अपनी ड्रीम जॉब समझा। तब आकीरा कहता है मेरे केस में मुझे लगा मुझे जॉब की जरूरत है, जिस वजह से मैंने एक प्रोडक्शन कंपनी में काम किया जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, पर वो कंपनी मेरी उम्मीदों से बहुत अलग थी। पर अगर मैं अब ध्यान से सोचूं तो उस टाइम मैं वही करना चाहता था जो सभी लोग करना चाहते हैं। तो चाहे तुम्हारा ड्रीम फ्लाइट अटेंडेंट बनना हो और तुम ये करना चाहती हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गुस्से वाला बूढ़ा आदमी क्या सोचता है। और तभी उनके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि युकीरा पर हमला कर देता है। और तब आकीरा उस ज़ॉम्बी को एक पंच मारता है और तब वो देखता है कि युकीरा को उस ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। और तब युकीरा कहती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। पर आकीरा वहाँ से जाने से मना कर देता है। तब युकीरा कहती है जब मैं पहले तुम्हारी पीठ रब कर रही थी, तब मुझे अपने बचपन की पहली फ्लाइट याद आई और उस टाइम मैं बहुत बीमार हो गई थी। तब एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बड़े प्यार से मेरी बैक रब की, जिससे खुश होकर मैंने उसकी तरह बनने का ठान लिया। तो इसलिए यही मेरा ड्रीम है, जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब से प्यार करती हूँ। तब आकीरा रोते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी अपनी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। तब युकीरा आकीरा को धक्का मारकर कहती है आज का दिन सच में पार्टी की तरह था और इसमें बहुत मजा आया। और तब हम देखते हैं आकीरा रोते हुए कैंचो के पास पहुंच जाता है और कैंचो उसे वहां से भागने के लिए कहता है और तब उसे वाइड स्क्रीन टीवी दिखाता है। तब आकीरा हंसते हुए कहता है ये तो कमाल की बात है, आखिरकार तुमने उसे ढूंढ ही लिया। और तब वो लोग उस टीवी को लेकर बाइक पे वहां से चले जाते हैं। और तब अपने घर आकर आकीरा फिर से गेम खेलने लगता है और अपनी विश लिस्ट में से 2 और विशेस काट देता है। और तब आकीरा युकीरा और कैंचो के ड्रीम के बारे में सोचने लगता है और अपनी विश लिस्ट में एक और पॉइंट ऐड करता है जिसमें लिखा होता है अपने बचपन के ड्रीम को याद करना, और फिर से गेम खेलने लग जाता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।